हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऑन फॉरेक्स मार्केट। कि ऐसे कौन से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो फॉरेक्स मार्केट पे कैसे इंपैक्ट डालते हैं, क्या क्या इंपैक्ट आता है करेंसीज के ऊपर। तो उसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पिछले 3-4 साल से देखोगे तो बहुत ज्यादा आपके जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ने फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट किया है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स को इम्पैक्ट किया है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या उस वक्त ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट चल रहे हैं मार्केट में, अदर कोई क्राइसिस चल रहा है, तो वो आपके ट्रेडिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं। आइए उसको समझते हैं और इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यूज एंड एज ट्रेडर्स अंडरस्टैंडिंग दिस इवेंट कैन गिव अस एन एज। यानी इंटरनेशनल रिलेशन एक कंट्री के दूसरे कंट्री से क्या हो सकते हैं, और उस इंटर रिलेशन में अगर खटास आ गई है या मिठास है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है ग्लोबली करेंसी लेवल्स के ऊपर, उसको समझेंगे। जो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी वो अच्छी वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी या बुरी वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, उसका समझते हैं। तो सबसे पहला आता है पॉइंट trade war and tariffs. Trade war, especially between large economies, have a direct impact on forex market. For example, the US-China trade war, which began in 2018, led to significant market volatility. When tariffs were imposed, the Chinese yuan depreciated against the US dollar as fear of reduced trade volume and slower economic growth spread globally. During such time, currencies of countries that heavily reliant on export, like China, आर पर्टिकुलरली वनरेबल। तो चाइना के ऊपर जब आपका कोई इंपोजिशन लगा, कुछ इंपोज लगा, कुछ सैंक्शंस लगे, तो उसमें क्या हुआ, आपका ट्रेड वॉल्यूम लेस हो गया, ट्रेड आदान प्रदान होना थोड़ा सा कम हो गया। और चाइना जैसी कंट्री जो टोटली एक्सपोर्ट पे रिलेटेड है, चाहे वो इंडिया में एक्सपोर्ट करे या यूएस में एक्सपोर्ट करे या गल्फ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करे, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और उसकी करेंसीज ऐसे समय में फिर डेप्रिशिएट होती है। Geopolitical conflict, that is the second point. Conflict between countries, where whether military or diplomatic, often cause extreme volatility in forex market. अब geopolitical conflict जैसे कि for example Russia Ukraine conflict in 2022 had a massive impact on the euro and the Russian ruble. The euro weakened due to the fear of economic instability in Europe, while the ruble collapsed due to sanction played on Russia by Western countries. तो वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, तो उससे उसकी कंट्री वीक हो गई, करेंसी वीक हो गई। यूरोप, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी ही पूरा से अफेक्टेड था वॉर से, तो यूरोप के अंदर भी ऑब्वियसली बात है कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा था, कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे थे, तो करेंसी वैसे भी उसकी वीक होनी थी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडर पे क्लोज अटेंशन टू सच इवेंट्स एज दे क्रिएट अनसर्टेनिटी अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल सप्लाई चेन, एनर्जी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑल ऑफ विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द करेंसी वैल्यू। तो एज ए रिजल्ट ऐसे समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है? सेफ हेवन करेंसीज को होता है। सेफ हेवन करेंसीज कौन कौन सी हैं? अमेरिकन डॉलर हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, जापानीज येन हो गए। इनको भी गोल्ड की तरह सेफ हेवन करेंसीज का दर्जा मिला हुआ है। जैसे गोल्ड को आपका सेफ हेवन एसेट का दर्जा मिला हुआ है, वैसे ही करेंसीज के अंदर डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया और आपका स्विस फ्रैंक को सेफ हेवन का दर्जा मिला हुआ है। फिर आता है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। Global health crisis like COVID-19 pandemic also have a significant impact on forex market. During the initial outbreak of COVID-19 in 2020, there were widespread fear of a global recession. सारी इकोनॉमी बंद हो गई थी, ग्लोबली रिसेशन आ रहा था। एज ए रिजल्ट द यूएस डॉलर सर्ज, यूएस डॉलर ऊपर चला गया था, एज इट सीन ए सेफ हेवन करेंसी। द यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड सेवरल इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीकेंड ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। यूरो आपका वीक हो गया, जीबीपी आपका वीक हो गया, और जो दूसरी करेंसीज थी वो भी वीक हो गई ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। भाई इकोनॉमी चल नहीं रही है, कैसे स्ट्रांग हो जाएंगे हम लोग? डॉलर क्योंकि एक ग्लोबल करेंसी है, ठीक है ना, किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट है, तो वो सेफ हेवन मिला हुआ है, तो लोग उसमें पैसा लगाने लग गए सेफर साइड में। तो सच इवेंट लीड टू अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट, पुशिंग ट्रेडर्स टू इन्वेस्ट इन स्टेबल करेंसीज एंड अवॉइड रिस्की वन। Central bank also respond to these current crises with monetary policies like lowering interest rate, which can further influence currency movement. अब ऐसे समय में क्या होता है, जब इकोनॉमी में रिसेशन का माहौल होता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। अब जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, करेंसीज की वैल्यू और ज्यादा डीवैल्यू हो जाती है आपकी। इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड देयर इफेक्ट। अब जब रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया अमेरिका ने क्या, भाई आप लड़ाई बंद कर दो। जब रशिया नहीं माना, इकोनॉमिक सैंक्शन के डर के वजह से भी नहीं मांगा, तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने रशियंस के ऊपर। अब इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? एक स्विफ्ट कोड होता है, वो स्विफ्ट कोड है
वो एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे सिस्टम है जो कि अमेरिका के द्वारा डेवलप किया हुआ है। तो वो उसका जो लाइसेंस उसने रशिया को दे रखा था वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इससे हुआ ये कि रशिया का जितना भी पैसा था इंटरनेशनल वॉलेट्स के अंदर बिलियन डॉलर्स थे वो सब स्टक हो गए। ना उसको कोई पेमेंट दे सकता है रशिया को, ना कोई पेमेंट ले सकता है। अब रशिया डील कैसे करेगा? तो रशिया ने इस चीज से डील करने के लिए उसने अपनी करेंसीज को गोल्ड के साथ पैक कर दिया कि भाई आपको मेरे से जो भी सामान लेना है या मेरे को जो भी सामान देना है, जो भी पेमेंट होगा वो गोल्ड के माध्यम से होगा। ठीक है ना? तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला? गोल्ड को मिला। लेकिन जो रशियन रूबल है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आया? नेगेटिव इंपैक्ट आया। तो कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट फॉरेक्स मार्केट बाय क्रिएटिंग वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। अंडरस्टैंडिंग द लिंक बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड करेंसी मूवमेंट help traders to anticipate market trend and make informed decision. Whether it's election, conflict, trade war or health crisis, geopolitical events are a crucial factors for forex traders to monitor closely. तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का करेंसीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।